जय हिंद हिंदुस्तान। मैं आज आप सभी लोगों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाली हूँ। ये विषय मेरे दिल के बहुत करीब है। एक्चुअली जिन लोगों के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो लोग मेरे दिल के बहुत करीब हैं। मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ और उन लोगों के बारे में, इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर कोई भी कुछ भी अपशब्द या गलत बोल देता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे ये लगता है कि किसी को हिंदुस्तान के अंदर ये हक नहीं है कि वो हिंदुस्तान की जो फौज हैं, हमारे जो वीर भाई हैं, माँ भारती के जो सच्चे सपूत हैं, चाहे वो भारतीय वायुसेना में हो, थल सेना में हो, जल सेना में हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस में हो, उनके बारे में कोई भी किसी को भी अपमानजनक शब्द बोलने का या अपशब्द बोलने का हक है। और अगर मेरे संज्ञान में कोई ऐसी चीज आती है तो मैं डेफिनेटली उस विषय पर बात करती हूँ, क्योंकि ये मेरे साथ साथ आप सब लोग भी मानते हैं कि आज अगर हिंदुस्तान में कोई सच्चे सपूत माँ भारती के हैं तो वो हमारे वीर फौजी हैं। जब वो सरहदों पर बैठे हुए होते हैं, वो अपना 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 सुख चैन, अपने परिवार, अपने पूरे सब त्योहारों का, अपने आराम का, हर चीज़ का बलिदान करते हैं, तब जाकर के हम इतनी चैन की, इतने सुख चैन की, इतनी सुख शांति की जिंदगी अपने अपने शहरों में, अपने अपने कस्बों में, अपने अपने गाँव में व्यतीत कर पाते हैं। आज अगर माँ भारती सुरक्षित है तो उन्हीं वीर जवानों की वजह से है जो आसमान में, धरती पर, समुद्र के ऊपर और हमारे तमाम बॉर्डर्स पर प्रहरी और मां भारती के सच्चे सपूत के रूप में खड़े हैं। और जब बात आती है अपने जीवन का सुप्रीम सैक्रिफाइस करने की तो वो अपनी आंख तक ब्लिंक नहीं करते हैं। और इस निकम्मे बॉलीवुड ने एक बार फिर से फौज की तौहीन करी है, अपमान किया है। एक AR वर्सेस AR करके नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज आ रही है जिसको अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट किया है, प्रोड्यूस किया है, जो भी है उसमें एक्टिंग कर रहे हैं मिस्टर अनिल कपूर। और आप लोग इंडियन एयरफोर्स का जो आधिकारिक ट्विटर हैंडल है प्लीज उसको चेक कीजिएगा, उसमें उन्होंने एक ट्वीट किया है और अनिल कपूर की जो एक क्लिप है इस नेट वेब सीरीज की, उसको RT किया है। और उसको अगर आप देख लेंगे, जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई गई हैं इंडियन एयरफोर्स की नीली वर्दी की, आप लोगों को भी वैसा ही गुस्सा आएगा और वैसा ही दर्द महसूस होगा जैसा इस वक्त आप लोगों से बात करते हुए मुझे हो रहा है। मैं पहले यह जानना चाहती हूं कि हक कौन देता है इस बॉलीवुड को भारतीय वायुसेना, थल सेना, जल सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ इस तरीके का मजाक करने का और उनके साथ इस तरीके की बदतमीजी करने का। एकता कपूर ने पहले किया, उसके बाद करण जौहर ने किया, अब अनिल कपूर और अनुराग कश्यप आ गए नेटफ्लिक्स में ये सीरीज लेके AR वर्सेस AR। उसमें मिस्टर अनिल कपूर ने भारतीय वायुसेना की नीली वर्दी पहनी है। कहते हैं ना कि नीली वर्दी पहनने वाले जब नभ पर छा जाते हैं तो वो दुश्मनों के लिए काल बन जाते हैं। वो वर्दी जो उनके लिए उनकी आन बान और शान है, अगर वो वर्दी उनके तन पर ना हो तो वो भी आराम से सुख चैन से अपने परिवारों के साथ बैठ करके निश्चिंतता के साथ हर त्योहार मनाएं, हर खुशी मनाएं जैसे बाकी हिंदुस्तानी मनाते हैं। लेकिन उनके लिए उनकी जो वो वर्दी है ना, वो उनकी जिम्मेदारी, उनका जीवन, उनका मरण, उनका परिवार, उनका प्रेम, उनकी पहली पत्नी, उनके बच्चे, उनका सुख चैन, उनका दिन रात, उनका फर्ज, उनकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो वर्दी जिस दिन वो पहनते हैं ना अपने तन पर, वो दिन उनके जीवन का बहुत गौरवशाली दिन होता है, बहुत भावुक और बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। और जिस दिन उस वर्दी को वो अपने तन से दूर करते हैं, यानी कि जिस दिन वो रिटायर होते हैं, वो दिन उनके जीवन का फिर से बहुत भावुक दिन और बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। और अनिल कपूर ने उस वर्दी की धज्जियां उड़ाई हैं। नीली वर्दी को पहना है, शर्ट बाहर निकली हुई है, शर्ट बाहर निकली है, उसके बाद उसमें रैंक लगाई हुई है, उसमें विंग लगाई हुई है, उसमें सारी चीजें लगा करके लात घूसों से पिटाई कर रहे हैं लोगों की, अश्लील शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी पार्टी में गए हुए हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और यूनिफॉर्म के ऊपर, नीली वर्दी के ऊपर सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहनी हुई है। कैसे ये कर सकते हैं ऐसे? मिस्टर अनिल कपूर, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आपको यह पता होना चाहिए कि एक फौजी के लिए वर्दी सिर्फ तन ढकने का कपड़ा मात्र नहीं होती है, तन ढकने का साधन नहीं होती है, पैसे कमाने का साधन नहीं होती है, जैसे आप लोग करते हो क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर और एंटरटेनर बनके से देश को भी खा रहे हो और सिर्फ तुम्हारा प्यार जो है वो पैसों से है। वैसे फौजी नहीं करता है, वो उनके लिए उनकी जिम्मेदारी है, वो उनके लिए मां भारती का प्रतीक है, वो उनके लिए आपकी और हमारी सुरक्षा की
बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधों पर है। और जो जो आपने वहां पर रैंक्स लगाई है ना, आपको मालूम है ना उन रैंक्स की क्या महत्व होता है? वो रैंक्स अर्न करनी पड़ती हैं। वो विंग जो आपने लगाया, उस विंग को अर्न करना पड़ता है, खून पसीना बहाना पड़ता है, हर क्षण हर पल अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, तब जाके आपको वो रैंक मिलती है, आपको वो विंग मिलती है। और जो भी उस यूनिफॉर्म में लगा हुआ है, हर चीज का एक अपना महत्व है, एक इंपॉर्टेंस है। समझे आप? यह आपका कोई खाने का हलवा नहीं है, यह आपकी कोई पिक्चर नहीं है जिसमें आपके पास कोई स्क्रिप्ट लेकर के आया, आपने पढ़ा, आपको करोड़ों रुपए मिले, आप लोगों ने अंडरवर्ल्ड का पैसा लगाया, पिक्चर बनाई और हो गई कहानी। नो सर, ऐसा नहीं है। वो रैंक, वो विंग, उसका बहुत महत्व है। वो गौरव है भारतीय वायुसेना का, मान है, सम्मान है, जीवन है, सब कुछ है। उस वर्दी को जिस तरीके से वो रखते हैं ना, कभी आप जाके देखिएगा किसी एयरफोर्स ऑफिसर के घर में या एयरफोर्स पर्सनल के घर में जाकर के, तब पता चलेगा कि किस तरीके से सहेज करके उस वर्दी को रखा जाता है, उस पर एक दाग नहीं लगने दिया जाता है। कपड़ा नहीं है वो सिर्फ कि नीले रंग की शर्ट सिला दी, उसको बाहर निकाल दिया और निकल पड़े। वो विंग आपको आप क्या समझते हैं? क्या महत्व है विंग का? क्या होता है विंग? कौन पहनता है विंग? कैसे मिलता है विंग? आपको पता है मिस्टर अनिल कपूर? वो जो रैंक आपने लगाई, आपको मालूम है वो किस लेवल की रैंक है? आपको मालूम है रैंक कैसे अर्न की जाती है? नहीं मालूम ना? तो मजाक उड़ाना बंद कीजिए आप। ये क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर आप लोग जो तमाशा करते हैं हमारी सर्विसेज के साथ, उसको बंद कीजिए। ये पैसों के लिए, कमर्शियल गेन के लिए जो झूठ, जो गलत चीजें आप हमारी सर्विस की आम जनता के सामने परोसते हैं, उसको बंद कीजिए। आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक एयरफोर्स ऑफिसर इस तरीके से लात घूंसे मारते हैं लोगों को, इस तरीके की गाली गलौज करते हैं, इस तरीके से पार्टी में जाकर के सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहन करके तमाशा करते हैं। क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो आप? धज्जियां उड़ाओगे आप एक ऑर्गेनाइजेशन की, एक इंस्टीट्यूट की, वो जो हिंदुस्तान की बैकबोन है उसकी। तुरंत के तुरंत सारे सीन इससे हटाइए। और मैं तो नेटफ्लिक्स को कहती हूं, ये सीरीज ही आप हटा दीजिए यहां से। और मुझे सीरियसली मुझे दुख होता है आप लोगों की सोच पर। मिस्टर अनिल कपूर, मिस्टर अनुराग कश्यप, आप लोगों को अगर सर्विस के बारे में कुछ पता नहीं है तो आप लोगों की इतनी बिसात नहीं होनी चाहिए कि आप यूनिफॉर्म को टच कर दें या आप सर्विस के बारे में कुछ भी दिखा दें। आप लोगों को क्या लगता है? क्या लगता है आप लोगों को कि आप लोग इस तरीके से वर्दी का मजाक उड़ाएंगे और कोई कुछ नहीं बोलेगा? जब मैंने वो ट्वीट देखा इंडियन एयरफोर्स का, मेरा दिल जल गया। मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये करके दिखा रहे हैं ये लोग। क्रिएटिव फ्रीडम है ये। आप फैक्ट्स को इस तरीके से, मतलब उनको पूरी तरीके से उनकी धज्जियां उड़ा करके दिखाएंगे लोगों के सामने और जनता चुप रहेगी। मैं निवेदन करना चाहती हूं हिंदुस्तान की जनता से, ये मिस्टर अनिल कपूर का बॉयकॉट कीजिए, ये अनुराग कश्यप का बॉयकॉट कीजिए, और ये जो AR वर्सेस AR जो भी ये वेब सीरीज आ रही है, प्लीज इसका बॉयकॉट कीजिए। इनको किसी ने यह हक नहीं दिया है कि भारतीय वायुसेना का अपमान करें, भारतीय वायुसेना की नीली वर्दी का अपमान करें, उन नीली वर्दी वालों का अपमान करें जो अपनी जान को हथेली में रख करके गए थे एयर स्ट्राइक करने के लिए रात में, और ध्वस्त करके आए थे आतंकी अड्डे पाकिस्तान की सरजमी पर, जो 24/7 इसे देश के लिए जीते हैं, इसे देश पर अपनी जान न्यौछावर कर जाते हैं। आपको कोई हक नहीं है उनके साथ इस तरीके का गंदा और भद्दा अनैतिक मजाक करने का। इस बात की आपको माफी भी नहीं मिलेगी। प्लीज बॉयकॉट दिस वेब सीरीज एंड बॉयकॉट दीज पीपल। दैट्स ऑल आई वांट टू से। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।